बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके साथ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करेंगे। बची हुई 2 रोटियों से आज हम एक यूनिक स्टाइल की रेसिपी बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 रोटियाँ ली थी और उनका चूरा कर लिया है। और चूरा आप इसको किसी ब्लेंडर, मिक्सी या चॉपर में भी करके रख सकते हैं। और ये इतनी मज़ेदार रेसिपी बनके रेडी होती है। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पर मैंने एक पैन में आधा कप के करीब घी ले लिया है और इस घी में हमने रोटी को अच्छी तरह से भूनना है। रोटी को हमने तकरीबन 5 से 6 मिनट तक इसमें अच्छी तरह से भूनना है। जब हम इसको भूनेंगे तो इसकी बहुत ही मज़े की खुशबू आना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने 5 से 6 मिनट तक रोटी को घी में अच्छी तरह से भून लिया है और अब मैं इसको किसी प्लेट में निकाल के रख दूँगी। और जब ये बिल्कुल ठंडी हो जाएगी तो एक बार इसको मैं मिक्सी में फिर से घुमा दूँगी ताकि ये बिल्कुल अच्छी तरह से चूरा हो जाए, पाउडर हो जाए। ठीक है, और अब हम इसको एक साइड पे रख देंगे। अब दूसरी तरफ फिर से मैंने एक पैन लिया है और उसमें तकरीबन मैंने आधा कप चीनी ऐड कर दी है। 2 रोटियों में हम आधा कप चीनी ऐड करेंगे और 2 चम्मच के करीब, जिससे हम चावल खाते हैं उस चम्मच से 2 चम्मच हम इसमें पानी ऐड कर देंगे और चीनी को मेल्ट होने तक पकाएंगे। चूल्हे का फ्लेम हम यहाँ पर भी बिल्कुल लो रखेंगे और जब तक चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाती है इसको हम लो फ्लेम पे पकाते रहेंगे और चम्मच भी हम मुसलसल चलाते रहेंगे। तो आप यहाँ पर देखें कि चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है और अब 1 कप हम दूध लेंगे और थोड़ा थोड़ा सा करके दूध हम चीनी में ऐड करते जाएंगे। एकदम से हमने सारा दूध ऐड नहीं करना, थोड़ा थोड़ा सा दूध इसमें ऐड करेंगे और चम्मच चलाते रहेंगे। इसी तरीके से हमने सारा दूध इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर देना है। चम्मच हमने चलाते रहना है ताकि हमारी जो ये चीनी है अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। और दूध को हमने अच्छी तरह से बॉईल करना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो दूध को मैंने 2 से 3 मिनट तक बॉईल किया है। अब मैं इसमें रोटी का चूरा ऐड कर दूंगी और रोटी का चूरा ऐड करने के बाद मैं इसको गाढ़ा होने तक पकाऊंगी। लेकिन हमने इसके अंदर अभी एक चीज़ और ऐड करनी है। जब तक से ये लो फ्लेम पे पकता है और हम अगला स्टेप रेडी कर लेते हैं, तो अगली चीज़ जो हम इसमें रेडी करेंगे वो है कोको पाउडर। तो कोको पाउडर के हम तकरीबन 2 चम्मच ले लेंगे और उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके उसको अच्छी तरह से हल कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। बाद में हम कोको पाउडर का सिरप इस रोटी वाले पेस्ट में ऐड कर देंगे और इसके बाद हम इसको बीटर की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि कोको पाउडर जो है वो रोटी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और अब हम इसको गाढ़ा होने तक पकाएंगे। बीटर हम इसमें मुसलसल चलाते रहेंगे ताकि ये जो हमारी रेसिपी रेडी हो रही है ये नीचे जल ना जाए, लग ना जाए। और बीटर हमने मुसलसल चलाते रहना है। जब ये रेसिपी रेडी हो जाती है तो इसकी निशानी ये है कि नीचे लगना शुरू हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी गाढ़ी भी हो चुकी है और नीचे लगना भी शुरू हो चुकी है। तो अब हम इसका चूल्हे का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये रेसिपी इतनी मज़ेदार बनती है कि आप सोहन हलवा भी भूल जाएंगे। सोहन हलवा भी इस रेसिपी के आगे फ़ेल है। अब आप इसको जिस सांचे में जमाना चाहती हैं उस सांचे में आप इसको डाल दें। अभी गरम गरम है तो अभी से डाल दें। जब ये ठंडा हो गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो मैंने चूल्हे का फ्लेम ऑफ कर दिया है और आप देख सकते हैं कि ये हमारी रेसिपी बिल्कुल रेडी है। काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है और देखने में ही मज़ेदार नहीं, खाने में भी बहुत टेस्टी और मज़ेदार है। तो यहाँ पर मैंने एक केक बनाने वाला मोल्ड रेडी कर लिया है। उसमें बटर पेपर लगा दिया है, ऑयली कर लिया है और उस मोल्ड में अब मैं ये रेसिपी ऐड कर दूँगी और इसको अच्छी तरह से अभी से ही सेट करके रख दूँगी क्योंकि ये गरम गरम है अभी, तो अभी अच्छी तरह से सेट हो जाएगी। जैसे ही ये ठंडी होगी तो ये थिक हो जाएगी और बहुत ज़्यादा जो है गाढ़ी हो जाएगी और जिससे ये फिर सेट नहीं हो पाएगी। तो आप इसको गरम गरम में ही सेट करना शुरू कर दें। तो आप देखें कि मैंने यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से मोल्ड में इसको सेट करके रख दिया है। अब मैं इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर ऐसे ही छोड़ दूँगी। तो 1 घंटे के बाद मैं अब इसको देखूँगी कि इसकी क्या कंडीशन। तो जनाब 1 घंटा गुजर चुका है और अब देखते हैं कि हमारी जो मिठाई हमने रेडी की है वो किस तरह की रेडी हुई है। तो यहाँ पर देखें कि हम इसको बाहर निकाल लेंगे और ये बहुत ही आसानी के साथ बाहर आ जाएगी।
इसको इस तरह से हमने उल्टा करके ट्रे पे निकाल लिया है और इसका बटर पेपर अब हम आसानी के साथ हटा देंगे, क्योंकि हमने इसको हल्का सा ऑयली किया था। तो बहुत ही मज़ेदार हमारी बची हुई रोटी से जो मिठाई हमने रेडी की थी वो रेडी है, और अब हम इसके छोटे-छोटे पीस कर लेंगे। आप इस रेसिपी को घर में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। बची हुई रोटी के साथ आप ये मिठाई बनाएं, आपकी बाज़ार की मिठाई लाना आप भूल जाएंगे। और ये सोहन हलवे को भी जायके में पीछे छोड़ देती है, और ये इतनी मज़े की मिठाई बनके रेडी होती है कि मुंह में घुल जाने वाली मज़ेदार मिठाई जब आप एक बार घर में ट्राई करेंगे तो हर रोज़ बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। चॉकलेट का इसमें फ्लेवर है और ये इतना टेस्टी है कि आप एक बार इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।